नमस्कार, मैं राजू कुमार साहू। आप देख रहे हैं आरके न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। 20 लाख रुपए योजनाबद्ध तरीके से लूट करने वाले 6 आरोपी में एक विविध संघर्ष बालक भी रहा शामिल। जिला धमतरी के ग्राम पोटियाडीह में हुए लूट के मामले में धमतरी पुलिस ने चंद घंटों में किया खुलासा। धमतरी पुलिस द्वारा रायपुर पुलिस, राजनांदगांव और बालोद पुलिस से लिया गया विशेष सहयोग। आरोपी द्वारा राजनांदगांव से कार को पीछे करते हुए ग्राम पोटियाडीह धमतरी में गाड़ी को ओवरटेक करते हुए एक्सीडेंट कर एयर गन दिखाकर घटना को दिया था अंजाम। आरोपी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मिलकर 20 लाख रुपए लूट कर हुए थे तत्काल फरार। आरोपियों के पतासाजी के लिए धमतरी पुलिस के अलग अलग टीम द्वारा घटना स्थल सहित अन्य जगहों का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। हमारा जो मुख्य आरोपी है नेमचंद बघेल, उसको ये जानकारी थी कि कल कैश जाने वाला राजनांदगांव से धमतरी। उसको जब ये पता लगा तो जो घटना में जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसका जो ड्राइवर है वो लगातार नेमचंद बघेल से संपर्क में था। इन लोगों ने साजिश रची कि राजनांदगांव से जब गाड़ी निकलेगी उसको धमतरी के पास में इंटरसेप्ट करना है, एक्सीडेंट करना है और इस प्रकार से पूरा इसका दिखाना है कि लूट हुई है और पैसे को लेकर के भाग जाना है। इसी प्रकार से इन लोगों ने किया। पोटियाडीह जब ये गाड़ी पहुंची तो उसको साइड से एक्सीडेंट किया, वो सड़क से धकेला, उसका शीशे को तोड़ दिया दिखाने के लिए कि लूट हुई है। एयर गन है, एयर गन का इस प्रकार से प्रयोग किया गया कि वह हथियार है, फायर आर्म है। और उसके बाद में जो भी रकम थी अंदर, जो कि एक बैग के अंदर 20 लाख रुपए रखे हुए थे, उसको ये लोग लूट करके वापस भाग गए। भागने के लिए इन्होंने स्कॉर्पियो वाहन का प्रयोग किया था, जिसको हमने रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के उपरांत में हम लोग राजनांदगांव पहुंचे। राजनांदगांव में अलग अलग कार्रवाई करने के उपरांत में हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। वर्तमान में इसमें अभी हमने 6 आरोपियों को लिया है। इसमें से एक विधि से संघर्षरत बालक है, बाकी 5 वयस्क हैं। इसके डिटेल आपको मिल जाएंगे। क्योंकि यह घटना कोई सनसनीखेज थी, इसके लिए हमने सभी का सहयोग लिया। जो इन लोगों ने रूट रिट्रेस किया था वह बालोद होते हुए राजनांदगांव का था और हमें इस बात की आशंका थी कि अड़ोस पड़ोस के ज़िले में कहीं जाएंगे, तो इसलिए हमने रायपुर पुलिस का भी सहयोग लिया। हमें तीनों ही पुलिस से बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। बालोद पुलिस, राजनांदगांव पुलिस और रायपुर पुलिस, इन तीनों का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। इन तीनों का अगर सहयोग नहीं रहता तो हम 6 घंटे में इस केस को क्रैक नहीं कर पाते। 6 घंटे बाद ही हमें स्पष्ट हो गया था कि आरोपी कौन है। उसके बाद फिर बाकी की कार्रवाई थी उसको हमने आज दोपहर शाम तक पूरा कर लिया है। तो इसमें बरामदगी हुई है वह करीब 99% हुई है। इसमें कुल टोटल जो रकम लूटी गई थी वह 20 लाख रुपए लूटी गई थी। इसमें से इन लोगों ने 15 रुपये खर्चा कर दिया अपना नए कपड़े वगैरह खरीदने में, खाने पीने में, शराब का सेवन करने में, और हमने 19,50,000 की रकम बरामद की है। ये सभी लोग राजनांदगांव के रहने वाले हैं। ये लोग उसमें से मुख्य आरोपी है जिसने पूरी घटनाक्रम की योजना बनाई। पैनी सेठ के यहाँ काम करता था, जिसको इन्होंने कुछ समय पहले निकाल दिया था। तो उसको ये घटनाक्रम के बारे में पता था कि किस प्रकार से कैश का मूवमेंट होता है। उसी को सोचते समझते उसने ये साजिश रची। जो उसका कार का मुख्य ड्राइवर था वही से मिला हुआ था, वह लगातार संपर्क में था। कहने का अर्थ ये है कि जो पूर्व ड्राइवर था, वर्तमान ड्राइवर, दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों ने मिलकर के ये बाकी लोगों के साथ मिलकर के इसकी योजना बनाई थी। और ये जो पैसा लेकर के आ रहे थे लोग, राजनांदगांव से लेकर के चले थे और उस पैसे को धमतरी में आना था। इन्होंने बताया कि धान का पैसा था। इसमें जो मैं आरोपी हैं इसमें से एक राजनीतिक व्यक्ति भी है, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। किस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के, जैसा ही बता रहे हैं। अभी तक हमने जो प्रार्थी है उनसे संबंध में जानकारी मांगी है, उन्होंने इस प्रकार की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी। बाकी जो कार्रवाई रहेगी वो विभाग की रहेगी। सभी एक घटना को अंजाम देने के बाद में जब हमारी टीम पहुंची तो ये लोग योजना बना रहे थे कि किस प्रकार इस पैसे को बांटा जाए। उसके बाद ये लोग खेत से दौड़ते हुए हाईवे तक आए हैं, जिसके पास से हमने इन लोगों को पकड़ा। इसने तो योजना बनाई है, कर रहा था जिसको निकाल दिया गया था कुछ माह पहले।